मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चुनावी समर बन चुका है। सभी पार्टियां, सभी टिकटॉर्थी चुनावी सिंबल लेने के लिए विभिन्न दलों का चक्कर काट रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच देश स्तर के जाने माने किसान नेता, पूर्व विधायक एवं जदयू पार्टी से एमएलसी राणा गंगेश्वर सिंह जी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा जो बिहार का ताज किसको और क्यों। इनके साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी साथ में हैं। तो मैं एमएलसी साहब आपसे जानना चाहता हूं जो बिहार का ताज किसको और क्यों मिलना चाहिए। हमारे देश के पहरेदार डीकेपी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल के संपादक प्रिय सुमन जी और हमारे सहयोगी, आज जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें कई समूह कई चेहरा के साथ उभर कर आ रहे हैं। तो एक समूह तो वो है जो नीतीश कुमार के अगुवाई में है, 15 वर्ष से काम कर रहा है और बीजेपी से समझौता है, संगठन है। दूसरा एक तेजस्वी जी लालू जी के सुपुत्र पूर्व उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मोर्चा बना है। तीसरा एक अलग से माननीय रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष के द्वारा समूह बन रहा है। तो हमारे समझ से इस तीनों चेहरा में सबसे बड़ी बात है कि राजद के लोग इतना बदनाम हो चुके हैं अपने शासन में और इतना भ्रष्टाचार से लिप्त रहे कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का ज़्यादा समय जेल में बीत रहा है। 70 लाख रुपया चाईबासा ट्रेजरी से निकालने हेलीकॉप्टर से चले गए और वहाँ रुपया निकाल के 70 लाख बिहार आके चले आए और तमाम खजाने से बिहार के मवेशी के अनुदान चारा घोटाला को स्कूटर पर सार को ढोआ गया, स्कूटर पर गाय भैंस ढोआ गया। और इस कांड का जब पूरा खुलासा हुआ तो कई जेल में कई केस में सजा पा चुके हैं। अब उनके बल पर तेजस्वी जी कौन लोकप्रिय सरकार देंगे, कैसा बेरोजगारी 10 लाख का देंगे, क्यों नहीं दिया अपने 15 साल में कुछ रोजगारी। अब ध्यान टूटा, जब सत्ता चला गया है तो अब सत्ता में आप कहते हैं कि खास जात को लेके चलेंगे। एक खास जात के बड़े सरगना राम लखन बाबू के बेटा नीतीश कुमार के साथ चले आए। एक खास जात के बड़े लोग माननीय दारोगा प्रसाद मुख्यमंत्री के लड़का इनके साथ चले आए और एक से एक दिग्गज यादव नेता महेश्वर यादव वगैरह नीतीश कुमार की अगुवाई में आ गए हैं। नीतीश कुमार के साथ सभी लोग हैं। ये कोई ऐसा नेता या मुख्यमंत्री हुआ है, हम चुनौती देते हैं कि नीतीश कुमार जब 14 में लोकसभा चुनाव में मात्र 2 स्थान जीत सके तो नैतिकता की जिम्मेवारी स्वीकार करके मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दिया। और ये मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको दिया गया? महादलित परिवार जीतन राम मांझी को बना दिया गया। कोई ऐसा है नेता क्या कि अपना कुर्सी मुख्यमंत्री का छोड़ के मुख्यमंत्री को यहाँ तो अपना बनाए तो पत्नी को धराए, पत्नी को धराए तो बेटा को धरा रहे, यही राजनीति करना चाहते। नहीं, आज उतना ही नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हुए, महादलित उदय नारायण चौधरी को 10 वर्ष 2 बार बिहार विधानसभा का सभापति भी बनाया। तो दलित गरीब गुरबा से ज़्यादा सम्मान इनको दे रहे हैं। इनके लोग सभी वर्ग के हैं, यादव हैं, पिछड़े हैं, अकलियत हैं, हरिजन के लोग हैं। रविदास के लिए इन्होंने बताइए तो कुल मिलाकर कहें तो हम कह सकते हैं कि राजद से लोगों का जो मोह भंग हुआ, अर्थात पूरे राज्य में जो अराजक माहौल बन गया था, यहाँ पर गुंडागर्दी खुलेआम हो रहा था, उसके एवज में
बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को चुना और नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ। निश्चय ही उन्होंने कई क्षेत्रों में बहुआयामी विकास किया है। अब मैं जानना चाहूँगा इस बार की जो सबसे बड़ी खबर इस बार के चुनाव में आ रही है, जो एनडीए घटक दल के नेता एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने कहा है जो हम बीजेपी माइनस चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी माइनस चुनाव का मतलब हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं, जो जहां से बीजेपी प्रत्याशी देगी वहां से लोजपा के का कैंडिडेट को ये खड़ा नहीं करेंगे चिराग पासवान जी, लेकिन जहां से जदयू पार्टी खड़ा होगी वहां से वो अपने कैंडिडेट देंगे। और नीतीश कुमार का वो घनघोर विरोध कर रहे हैं। इसको आप किस एंगल से देख रहे हैं? राजनीतिक एंगल क्या है इसमें? मैं सुमन जी बताता हूँ। इस देश में भाजपा जिसके लिए बनी थी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो भाजपा बनाया था, उसका मूल उद्देश्य था कि हम यहाँ गरीब गुरबा का तो कल्याण करेंगे ही, ये जो 370 आर्टिकल था पाकिस्तान का समाप्त कर देंगे, 36 से कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त कर देंगे, 36 से समाप्त कर देंगे, कर दिया। और राम जन्मभूमि का भी समाधान हो गया। राम जन्मभूमि तब भाजपा जितना ला बना सके कर दिया। मानिए हमारे प्रधानमंत्री ये जो काम किए हैं, अब तक के प्रधानमंत्री में सर्वोत्तम काम किए हैं। अटल जी भी इतना नहीं काम कर सके जितना काम हमारे ये वर्तमान प्रधानमंत्री ने किया है। इतना ही नहीं किया है, देश की आय बढ़ा दिया, 5 करोड़ डॉलर में ले गए। उससे ज़्यादा तो ये हुआ है कि 15 वर्ष में एक भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी के राज में नहीं हुआ। और गरीबों को सिलेंडर दिया जा रहा है, मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जनधन खाते वाले को 1,000 रुपया दे दिया गया। ये जो बाहर गए हुए थे कोरोना में उनको दिया गया, 1,000 करोड़ों लोगों को दिया। ये BDO CA साहब का राज होता ना था, 14 ट्रक कागज लगता और कितना जाता गलत पेमेंट, इसका कोई हिसाब नहीं, सबको अपना खाता में चला गया। नरेंद्र मोदी ने ऐसा बुद्धि लगा दिया, कोई गड़बड़ी नहीं, तुरंत पेमेंट हो गया। 5 लाख रुपए इलाज का खर्चा दिया है। मैंने क्या आपसे सवाल नहीं किया है। नरेंद्र मोदी का इतिहास है, नरेंद्र मोदी का इतिहास। सुशील मोदी भी बिहार में अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बाद अभी जो ये घटना हुई है, ये बीजेपी के चेहरे पर एक स्पॉट लगा रहा है, ये ब्लैक स्पॉट लगा है। और इसका समाधान माननीय सुशील मोदी से हम लोग उम्मीद करते हैं अवश्य करेंगे। ये भाजपा के लोगों को रहते हुए ये लोजपा से बेमेल समझौता, अनैतिक समझौता, किस आधार पर लोजपा कहेगी कि हम जदयू का खिलाफ करेंगे, जबकि जदयू या भाजपा का नाम से गठबंधन है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे भाजपा नेतृत्व के प्रति लोगों में हताशा, निराशा हुआ है, ये दुर्भाग्य है। फिर भी अभी दिल्ली में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार का कोई जोड़ा नहीं है, और ये लगातार चौतरफा विकास करे हैं। देखिए ना, 15 साल राजद के सरकार में बिजली आती नहीं थी, अब 15 सरकार नीतीश सरकार में बिजली जाती। हम चर्चा करेंगे 15 साल बनाम 15 साल, हमारे पास समय का भी अभाव है। आप एक चीज़ यह स्पष्ट करने की कोशिश करें, जो एक तरफ नीतीश जी की पार्टी में हम पार्टी के मांझी जी आए हैं, तो दूसरी तरफ जहाँ तक सूत्रों के मुताबिक हमें सूचना है, जो ये मुकेश सहनी जो कि VIP पार्टी से आते हैं, उनको तुरंत दिल्ली बुला लिया जाता है। आखिर ये किस प्रकार का दलित कार्ड और क्यों खेला जा रहा है? एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। छोटी बात, हाँ, इसके पीछे का राज क्या? बहुत छोटी बात है। जो कुशल व्यवस्था नीतीश कुमार के राज में बिहार में स्थापित हुई है, देश में उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तो कुछ लोग घर बढ़ा के चिराग जी के द्वारा नीतीश कुमार के चेहरे पर कादो फेंकवाया जा रहा है, और कहीं से नीतीश जी की सरकार को गिराने की साजिश है, जो खतरनाक अध्याय हो रहा है। जो लोग कहीं तवज्जो दे रहे हैं इस राजनीति को, वो अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। जनता में काफ़ी इस बेमल समझौता को, जैसे किसी के लड़की से कोई मोहब्बत करे, किसी की औरत को लेकर भगा दे, तो उस आदमी को कभी समाज में अच्छा आदमी नहीं कहा जाएगा। वो काम हो रहा है,
और इसके कुछ शीर्ष नेतृत्व चुप देख रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी बिहार की जनता नीतीश कुमार को भारी बहुमत से सत्ता फिर सौंपेगी और बिहार का और तरक्की होने वाला है। राणा गंगेश्वर बाबू जो बीजेपी से एमएलए रहे हैं और जदयू पार्टी से एमएलसी भी रहे हैं और बहुत सधे हुए एक राजनीतिक हैं, सधे हुए वक्ता हैं और देश स्तर के किसान नेता में देश दुनिया के लोग इन्हें जानते हैं। इनका मानना है जो अभी राजनीतिक दल में जो भी एनडीए में चल रहा है वह लोकतंत्र के लिए खतरा है। बीजेपी वाले को भी इस पर विचार करनी चाहिए, गंभीरता से विचार करके सोचना चाहिए। इसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। अब मैं समय को देखते हुए आपसे जानना चाहूँगा, जो इस बार का चुनाव 15 साल बनाम 15 साल होने वाला है, अर्थात आप इसको किस एंगल से लेंगे? देखिए 15 साल जो था सो स्पष्ट लुटेरा का, भ्रष्टाचारी का, आतंकवादी का राज था और नीतीश कुमार जी ने अपना 15 साल लाया। कहा नहीं कि राजद के 15 साल में बिजली नहीं आती थी, अब नीतीश जी के 15 साल में बिजली जाती नहीं है। सड़कों में गड्ढा था, उड्ढा पटक 6 बार रथ यात्रा हम किया, बाप रे की रोड बनाएगा, डांट टूट जाता था। अब जो है रोड बन रहा है गड्ढा में, चला हुआ ढला हुआ और गाड़ी ढुलुक के चल रहा है। कितना बड़ा विजन है नीतीश कुमार जी का। कहा जे कि राज्य के किसी कोना से, चाहे अररिया हो, बगहा हो, 6 घंटा में पटना आएगा। कैसी आ जाएगा? कुल मिलाकर उस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत डेवलपमेंट, चिकना किया जा रहा है, तो धड़क क्या आएगा? 5 घंटा का टारगेट है। प्राइमरी स्कूल हो गया मिडिल स्कूल, मिडिल स्कूल हो गया हाई स्कूल, हाई स्कूल हो गया +2। साधारण तक की हुई है क्या? सारा स्कूल गांव का, देहात का चकाचक कर रहा है। सड़कें बन गई, गली बन गया, नली बन गया और प्रधानमंत्री, ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री को कहना पड़ा बिहार तर्ज पर घर घर बिजली। अब बिहार तर्ज पर घर घर में नल का जल, तक क्या बचा? अब नरेंद्र मोदी जी इनका फॉलोअन हो रहे हैं। इससे जनता सब कुछ देख रही है। किसान के लिए पिसास कृषि रोड में बिहार में बनाया गया। फिर हम आपसे बात करेंगे। अभी हमारे साथ जदयू के जो बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं और नेता हैं राणा विष्णु जी, जो मोहद्दीनगर क्षेत्र से आते हैं, राणा बाबू के पोता भी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा जो आपका इस बार में क्या नज़रिया है, किस दृष्टि से, किस एंगल से आप देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? पार्टी नेतृत्व पर विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है, आस्था है उन पर। अगर वो सिंबल देंगे तो हम मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का काम करेंगे और जीत कर नीतीश बाबू के झोली में सीट देंगे और समर्पित उनके साथ हैं और रहेंगे। मतलब राणा जी का मानना है जो यदि मोहिद्दीनगर क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी के रूप में राणा विष्णु जी को यदि प्रत्याशी बनाया जाता है तो निश्चित जीत सुनिश्चित होगी और जीत कर वो जदयू की जीत ये सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि यो भी वहाँ पर बीजेपी के कई कैंडिडेट हैं। सूत्रों के मुताबिक 10-12 कैंडिडेट और सभी दावेदार हैं बीजेपी से टिकट लेने के लिए, तो इसमें ये अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। अब हमारे साथ क्षेत्र के ही गुड्डू जी हैं, मैं उनसे भी कुछ फीडबैक जानना चाहता हूँ। गुड्डू ठाकुर जी से फीडबैक जानना चाहता हूँ। हम लोग जब समता पार्टी बना था उस वक्त से हमारे राणा जी मोहद्दीनगर के विकास के लिए नीतीश जी के साथ थे और हैं, और हम लोगों ने जिस वक्त से 1994 से राणा जी के साथ हमारे बड़े भाई राणा राजीव जी जो नहीं रहे, राणा विष्णु के वो पिताजी थे, नीतीश जी का जहाँ भी कार्यक्रम होता था वहाँ हम लोगों को लेके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। और राणा गंगेश्वर बाबू के रिजिम में हम लोगों ने मोहद्दीनगर में जो विकास देखा, बिजली, रोड, स्कूल, सड़क, पुल, पुलिया, जितना भी विकास देखा उतना विकास हम लोग उससे पहले नहीं देखे। आज जिस वक्त से ये विधान परिषद से हटे हैं उस वक्त से जिस तरह मोहद्दीनगर अनाथ हो गया, कोई नेता मोहद्दीनगर में किसी के सुख दुख में सम्मिलित होने के लिए नहीं। हाँ, टिकट के दावेदार हैं जो फेसबुकिया नेता हैं। राणा जी ने मोहद्दीनगर में नीतीश
कुमार जी का सपना साकार करने का काम किया और घर घर के लोग को अपने दरवाजे और अपना शरीर समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, इनके घर में जितने सदस्य हैं सभी नीतीश कुमार के अनन्य भक्त हैं और नीतीश कुमार के लिए हमारे राणा जी ने कुर्बानी दिया है। इन्होंने एनडीए गठबंधन से भाजपा के टिकट पर जीते थे और उस वक्त नीतीश कुमार जी को राणा जी का ज़रूरत था। राणा जी उस वक्त अपना पद को नहीं समझे, पार्टी नहीं समझे, विकास का अपना मुद्दा बनाया और इन्होंने पटना में हम लोगों के साथ आके और यहाँ नीतीश कुमार जी का समर्थन किया। उसके बाद इनको पार्टी से ये हो गया, ये विधायक पद छोड़ दिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने इनको विधान परिषद बनाया और आज हम लोग इनके विधान परिषद बनने के बाद लगा कि मोहद्दी नगर में आप जाके देखिएगा तो कोई गांव दलित, महादलित, यादव, पिछड़ी, अति पिछड़ी, सामान्य जाति, बनिया, कहीं भी जाइएगा, किसी चौक चौराहे पर जाइएगा तो राणा जी का बोर्ड, राणा जी का लाइट, राणा जी का कल, राणा जी का रोड, राणा जी का पुलिया, सारे काम राणा जी का किया हुआ वहाँ नजर आएगा। इसलिए हम लोग मोहद्दी नगर के जनता, कार्यकर्ता, एनडीए गठबंधन के लोग ये फैसला किया है कि राणा जी के जगह पर हमारे भतीजा राणा विष्णु को टिकट दिया जाए और हम लोग फिर मोहद्दी नगर को विकास की ओर ले जाएं। इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हम लोग राणा जी से आग्रह विनती कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए और हमारे राणा विष्णु को टिकट दिलवाइए। ये कहते हैं कि वो विकास पुरुष हैं, उनको जो समझ में आएगा वो जो करेंगे उस निर्णय को हम मानेंगे। लेकिन के मोहद्दी नगर क्षेत्र के कई कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं पटना में और वो चाहते हैं जो राणा जी ने जिस कार्य को किया है उस कार्य कुशलता की विरासत बनी रहे और उसका साक्षात प्रमाण दियरा क्षेत्र में वास्तव में मैं भी वहाँ गया हूँ। चप्पे चप्पे जहाँ 6 महीने पानी से डूबा रहता था वार्ड में, वहाँ पर चप्पे चप्पे रोड बना दिया गया और पता ही नहीं चलता है जो हम किसी दियरा क्षेत्र में आए हैं। अब हम जानना चाहते हैं, आप भी इनके साथ आए हैं, आप अखिलेश राय। ओ अखिलेश्वर राय जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है? जी थोड़ा जोर। हम जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। राणा जी के साथ हम जनता पार्टी के काल से 94 से इनके साथ हैं। इनके हर कार्य में मैं इनका सहयोग किया हूँ और हमारे क्षेत्र में जो भी विकास का काम हुआ है उसका एक ही श्रेय हमारे राणा जी पर जाता है। इन्होंने मोहद्दी नगर विधानसभा में 3 प्रखंड है और तीनों प्रखंड में इन्होंने जो कार्य किया है जिसका कोई जवाब नहीं है। आज़ादी के बाद आज तक मोहद्दी नगर में जो भी विधायक बने इतना काम किसी ने नहीं किया जो हमारे राणा गंगेश्वर बाबू ने किया है। आज ये विधानसभा का जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत महत्व रखता है और इस चुनाव में जो हमारा बीजेपी पार्टी है उसके जो मेरा गठबंधन है, उस गठबंधन में जदयू के साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। आज जो मेरे गठबंधन के सहयोगी दल है बीजेपी जो राष्ट्रीय पार्टी है और आज जो क्षेत्रीय पार्टी का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जो घोषणा किया है, मीडिया वालों को उसने अपना बयान दिया है जो मैं इस चुनाव में बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे चुनाव जीतने के बाद। ये बात जो है जो ठीक नहीं बुझा रहा है। बीजेपी आज चुप्पी साधे हुए बैठे हुए है जबकि बीजेपी का गठबंधन जदयू के साथ है। साफ तौर पर कहें तो जनता का साफ मानना है जो एनडीए में जो चल रहा है, जो चिराग पासवान गिरगिट की तरह जो अपना चाल बदल रहे हैं, इसे कतई उचित नहीं समझा जा सकता है और बीजेपी को निश्चय ही इस पर चुप्पी खोलनी चाहिए। लेकिन जनता भी और नेता भी इस राज को समझ रहे हैं जो आखिर उसके पीछे का राज क्या है, उस पर हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे।
अभी लंबा वक्त है चुनाव का। अब हम राणा बाबू से जानना चाहते हैं जो इस बार के चुनाव में आप क्या संदेश देना और चाहेंगे? मेरा एक मांग है। जी बोलिए। मेरा मांग है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज देश का ये पहला मुख्यमंत्री है जो एक ईमानदार हैं, और इनकी ईमानदारी का जो है सो पूरे देश में चर्चा बना हुआ है। और मेरा मांग है, जो हमारा महुदी नगर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से हमारे राणा जी विधायक में जीते, उसके बाद विधान पार्षद भी बने, और इन्होंने जो क्षेत्र में काम किया है उस काम के आधार पर इनके पोते राणा विष्णु को हम लोग चाहते हैं जो हमारे मुख्यमंत्री टिकट दे, और महुदी नगर विधानसभा से जीत निश्चित होगी जदयू का, इसकी हम लोग। इस बार के चुनाव में आप जनता को क्या संदेश देना? देखिए, एक चीज़ आपको हम बताते हैं सुमन जी, हम 2010 में बीजेपी के बुलाए जाने के बाद बीजेपी द्वारा टिकट दिया गया और एनडीए के हम उम्मीदवार बने और पोल हुआ 84,000। 70% पोल में हमको 70,000 वोट अकेले आया, 14,000 से जीते। लेकिन किसी कारण से जब मुख्यमंत्री जी बहुमत लोकसभा में नहीं हार सके 14 में, तो उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दिया। अब मुख्यमंत्री जीतन राम पर अविश्वास प्रस्ताव आया तो हम बीजेपी में रह के बीजेपी के खिलाफ वोट कैसे देते, तो हमने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया कि अनैतिक काम नहीं करेंगे। और बीजेपी के लोग भी अविश्वास प्रस्ताव का बहिष्कार किया, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रह गए। तो हमने उस परिस्थिति में भी नीतीश कुमार को साथ दिया, कुर्सी सदस्यता त्याग कर दिया। आज भी कई लोग तैयार हैं। हमारे 14 में त्याग के बाद 14 का उपचुनाव हुआ, उसमें भी हमारे गठबंधन में थे, वो लोग जीत गए। 15 में फिर चुनाव हुआ बिहार का, उसमें ही गठबंधन में थे नीतीश कुमार, गठबंधन वहाँ से जीत गई। तो मेरे नेतृत्व में 14 जीत हुआ, 15 जीत हुआ, 10 में जीत हुआ। और जब 14 में बीजेपी के उम्मीदवार आए तो एक उम्मीदवार को कह के काट दिया गया, तो वो दुखित थे। तो दूसरे उम्मीदवार हार गए, दूसरे उम्मीदवार आए तो वो पहला वालों को हरा दिए। तो वो दोनों उम्मीदवार में उलट पुलट चल रहा है। इसमें नेतृत्व को सोच समझ के उम्मीदवार देना चाहिए ताकि बीजेपी का एनडीए का जीत हो। जहाँ तक मेरी बात है, हमको नीतीश कुमार नहीं भी टिकट देंगे, हम तो लड़ेंगे ही नहीं। अब मेरा स्वास्थ्य लड़ने लायक नहीं है, इसलिए मैं मजाक का विषय नहीं बनना चाहता। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। विधायक दल में, पार्टी में मैंने बार बार घोषणा कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब हमारे पोता, इनके पिताजी गुजर गए, तो ये सबसे योग्य व्यक्ति हमारे परिवार में अच्छे हैं, युवक हैं, बड़ा लोकप्रिय है इलाके में। आप नीतीश बाबू इनको देंगे तो जिता के आपके झोली में जाएगा, नहीं भी देंगे तो हमको मिले या ना मिले, हर हालत में नीतीश कुमार के साथ बिहार की अगली राजनीति करते रहेंगे और नीतीश कुमार सत्ता संभालेंगे और बिहार का भला होगा। दर्शकों, आपने देखा जो किस प्रकार से राणा जी ने अपने समर्पण का परिचय दिया है। और ऐसे तो जहाँ तक हम लोग भी देखते आए हैं, उसी क्षेत्र से हम भी आते हैं, इसीलिए 90 से तो ज़रूर मैं देखता हूं और पारिवारिक संबंध से जुड़े रहने के कारण भी मैं जानता हूं पर्सनली, जो ये जदयू के लिए ही नहीं, नीतीश जी के लिए हनुमान की तरह कार्य किया है इन्होंने, और समता पार्टी के काल से भी कार्य किया। लेकिन अभी भी कितने अपने नैतिकता पर तटस्थ हैं जो ये कहीं से ये नहीं चाहते हैं किसी ढंग से जो किसी चोर दरवाजे से जाकर हम टिकट के लिए पैरवी करें। ये स्वेच्छा से स्वतः चाहते हैं जो इस चीज़ को, वहाँ का माजरा को समझे नीतीश जी, और वहाँ जो स्थिति बन रही है बीजेपी की, वहाँ जो ग्राउंड लेवल पर उतरकर मैंने भी काम किया है, तो बीजेपी अगर वहाँ से कैंडिडेट देती है तो मुश्किल है, लेकिन जदयू का कैंडिडेट यदि कोई सशक्त उम्मीदवार वहाँ से खड़ा होता है तो निश्चय ही उसकी जीत हो सकती है। अब हम चाहते हैं आपसे सुनना, जो आप इस बार के चुनाव में जनता के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, जनता के लिए पहले कि नीतीश कुमार का विज़न कैसा है कि 2005 में सत्ता संभाले
तो कहीं न कहीं मैप बिहार का देख के घोषित कर दिया कि गंगा पर 2 सेतु बनाएंगे, महासेतु आरा छपरा के बीच और बख्तियारपुर ताजपुर। हमारे साथ जरा समय की बाध्यता है। आप हाँ विकासोन्मुखी कार्य तो कई देख लिए, जनता भी देखिए, आप जनता को सीधा संदेश क्या देना चाहेंगे? एनडीए को नीतीश कुमार को भारी समर्थन के साथ जितावें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी और राणा गंगेश्वर जी का भी बहुत बहुत हम हृदय से धन्यवाद करते हैं।